यीशु की सलामती, यीशु का दायमी इत्मीनान आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से, और आप देख रहे हैं बाइबल की बातें प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इससे ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आप सबको आज के इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं। खुदा का खादम होते हुए आपके लिए, आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहो। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास कलाम मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इमाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक का 14 मिलकर हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। ये सब के सब चंद औरतों और यस्सु अल मसीह की मां मुकद्दसा मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो एक दिल, ये दोनों इकट्ठे अल्फाज जो हैं बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 2 मरतबा और बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में 9 मरतबा इनका जिक्र मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर एक दिल लफ्ज जो है ये 11 मरतबा हमें मिलता है। और जब हम लफ्ज एक दिल का इब्रानी और यूनानी में मुतालिया करते हैं तो इसका मतलब है वन माइंड, एक हो जाना, एक जहन या एक रूह होकर खुदा के हुजूर दुआ में मशगूल होना। ईद पेंतिकोस्त से पहले ही यस्सु अल मसीह की फरमाबरदारी करते हुए वो इकट्ठे हो चुके थे। वो पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरे जहन से और भरपूर ख्वाहिश के साथ इकट्ठे दुआ में मशगूल थे। वो इकट्ठे एक दिल होकर उस वक्त तक इकट्ठे दुआ करते और इंतजार करते रहे जब तक कि रूह कुद्दस उन पर जबरदस्त कुव्वत के साथ नाज़िल ना हुआ। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक का 49, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। यीशु अल मसीह ने अपनी मसलूबियत से पहले अपने शागिर्दों से, अपने हवारियों से, अपने पैरोकारों से ये वादा किया था कि मैं तुझे बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। और फिर उनसे कहा कि देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। मेरे अजीजों, कुव्वत के लिबास में पेंतिकॉस्टल तजर्बे में हमेशा इंसानी मर्जी और जिम्मेदारी शामिल होती है। मेरे अजीजों, वो जो रूह कुद्दस की कुव्वत बख्श हजूरी की ख्वाहिश रखते हैं ताकि खुदा का काम कर सकें, उन्हें एक दिल होकर दुआ में मशगूल होने की जरूरत है। रूह कुद्दस उन पर तब नाज़िल हुआ जब उन्होंने दुआ की और एक दिल होकर दुआ की।
मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 21 और 22। तब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु अल मसीह भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था। इसका मतलब है कि यीशु अल मसीह ने हमें पैटर्न दिया है। जब रबना यीशु अल मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से बपटाइज हुए तो बपटाइज होने के बाद वो दुआ करने लगा, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्दस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानंद उस पर नाजल हुआ और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। मेरे अजीजों, आज भी जब हम यीशु अल मसीह पर ईमान लाते हैं और फिर उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लेते हैं जिसको तौबा कहा जाता है, तो फिर जब हम बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम पर बपटाइज होते हैं, बपटाइज होने के बाद हमें जरूरत है कि हम एक दिल होकर रूह और जान से खुदा के हुजूर दुआ में ठहर जाएं। जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी बपटाइज होने के बाद दुआ करनी शुरू कर दी। और जब आप भी दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है कि आपके लिए भी आसमान खुल जाएगा। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो ईमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 4, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए, वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह उन्हें बोलने की ताकत बख्शता था। मेरे चीज जब 120 की जमात एक दिल होकर, हम ईमान होकर दुआ में मशगूल रहे, खुदा के वादे का इंतजार करते रहे, कुव्वत का लिबास हासिल करने के लिए वो एक दिल होकर दुआ में ठहरे रहे, तो मेरे अजीजों, खुदा ने उनकी दुआ को सुना और अपने वादे को पूरा किया और रूह कुद्दस को उन पर नाज़िल किया, उनके लिए आसमान खुल गया। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम तफरकेबाजी छोड़कर एक दिल होकर, एक ईमान होकर, एक ख्याल होकर दुआ में मशगूल हो जाएं और खुदा से कुव्वत का लिबास हासिल करके उसके अरशाद आजम की तकमील के लिए तैयार हो सकें। उसने कहा कि जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। कौमों को कलीसिया बनाने के लिए हुक्म नहीं दिया गया। जब हम सफनिया नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 9 का मुताला करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा। जब एक दिल होकर दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, अकल से दुआ करेंगे, ईमान के साथ दुआ करेंगे, मुत्तफिक राय होकर दुआ करेंगे, तो मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदा से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम एक दिल हो जाएं, एक रूह हो जाएं, एक ईमान हो जाएं और दुआ में मशगूल हो जाएं, खुदा के हुजूर ठहरें, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 4 और उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारका 23, मैं उनमें और तू मुझ में, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं। खुदावंद यीशु अल मसीह की ख्वाहिश है कि हम कामल हो जाएं और एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखना। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं
कि अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, अपना लाइफस्टाइल तब्दील करें, जिसको तौबा कहा जाता है। नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए, उसके बेटे पर ईमान लाते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लें और फिर एक दिल होकर दुआ में ठहर जाएं और आपके लिए आसमान जरूर खुल जाएगा और आपको कुव्वत का लिबास अनायत होगा और फिर आप अरशाद आज़म की तकमील के लिए पूरी दुनिया में जाकर दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करें और लोगों को शागिर्द बनाएं। खुदा आप सबको एक दिल होकर, एक ईमान होकर दुआ में मशगूल रहने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।